नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग द्वितीय हरित क्रांति पर चर्चा करेंगे। पहले के वीडियो में हम लोगों ने हरित क्रांति पर विस्तृत चर्चा की थी और उस वीडियो में आप हरित क्रांति के बारे में देख सकते हैं। प्रथम हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भारत खाद्य पदार्थ के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, परंतु इसका लाभ कुछ फसलों, कुछ क्षेत्रों और कुछ वर्गों तक ही सीमित रहा। इससे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से 2006 के विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। तो हम लोग प्रथम हरित क्रांति में देखें तो प्रथम हरित क्रांति जो है सो आंशिक रूप से ही सफल रही। प्रथम हरित क्रांति में हम लोग देखते हैं कि कुछ फसलों के क्षेत्र में इसमें काफ़ी प्रगति हुई, काफ़ी लाभ मिला। उसमें आप गेहूं को देख सकते हैं, यानी कि गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। यानी कि प्रथम हरित क्रांति में मुख्य रूप से जिस फसल को लाभ हुआ वह गेहूं ही था। गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा प्रगति हुई, यानी कि गेहूं का ज़्यादा उत्पादन हो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो चावल, बाजरा, मक्का आदि के क्षेत्रों में उन्नति हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हो पाई। इसमें खास प्रथम हरित क्रांति में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान दलहनी फसलों को हुआ, यानी कि दलहनी फसलों का उत्पादन भी घट गया और दलहनी फसलों का क्षेत्र भी घट गया। इसके साथ साथ मोटे अनाज, तिलहन आदि पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो इसी कमियों को दूर करने के लिए दूसरी हरित क्रांति में फसलों के विविधीकरण पर ध्यान दिया गया, यानी कि फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इसके क्षेत्र में लाया जाए, इसका प्रयास किया गया। इसमें मोटे अनाज, दलहन, चूंकि पौष्टिकता का हम लोगों के यहाँ दलहन एक महत्वपूर्ण स्रोत है और प्रोटीन का यह महत्वपूर्ण स्रोत है, तो दलहन के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ तिलहन, नगदी फसल के साथ साथ बागानी फसल, औषधीय फसलें, मसाले, फूल इत्यादि के उत्पादन पर जो है सो द्वितीय हरित क्रांति में बल दिया गया। इसके साथ साथ कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि पर ध्यान देने की बात कही गई है। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रथम हरित क्रांति में तो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहा था, यानी कि प्रथम हरित क्रांति में इसका क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर जिलों में ही देखने को मिला था। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में इसको अखिल भारतीय स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, यानी कि इसको पूरे भारतीय क्षेत्र में फैलाने का प्रयास किया गया और इसमें खासकर पूर्वोत्तर भारत, जहां पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं देखने को मिला था, इसके साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अब हम लोग देखते हैं प्रथम हरित क्रांति में जो है तो यह कुछ वर्गों तक ही सीमित रहा था। कुछ वर्गों का कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बड़े किसान, शिक्षित किसान और संपन्न किसान को ही इसका ज्यादा लाभ मिल पाया था। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में छोटे किसानों, मझोले किसानों आदि पर ध्यान देने की बात कही गई है। अब है सिंचित क्षेत्र, यानी कि अगर हम देखें प्रथम हरित क्रांति उन्हीं क्षेत्रों में सफल रहा जहां की भूमि सिंचित थी, यानी कि सिंचाई का साधन उपलब्ध था। अगर हम लोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और गंगानगर के क्षेत्र को देखें तो भाखड़ा नांगल एवं अन्य नहरों से वहां पर सिंचाई की प्रचुर सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके साथ साथ ट्यूबवेल की भी व्यवस्था थी पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, जिसके कारण जो है उस क्षेत्रों में इन फसलों का उत्पादन ज्यादा हुआ। चूंकि गेहूं बौनी प्रजाति का पौधा था तो उसमें अधिक सिंचाई की जरूरत थी और वह उन्हीं क्षेत्रों में सफल हुआ जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में इस बात पर दिया गया है कि सूक्ष्म भूमि यानी कि सूक्ष्म कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हम लोग को अगर देखें तो आज भी 50% 50 से 55% भूमि जो है सो बिना सिंचाई का है, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र में है। तो सूक्ष्म खेती पर बल दिया गया है, जिससे जो है सो दलहन एवं तिलहन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। अगर आप देखें
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों में जो है सो शुष्क खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और उन क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दलहन उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है। तो द्वितीय हरित क्रांति में जो है सो शुष्क खेती पर ध्यान दिया गया और शुष्क खेती में मोटे अनाजों, दलहन, तिलहन आदि पर ध्यान देने की बात कही गई है। अब है प्रथम हरित क्रांति में देखें तो मात्रात्मक सुधार हुआ। मात्रात्मक सुधार कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को अनाज की उपलब्धता बढ़ी, यानी कि पेट भरने का साधन तो मिला लेकिन गुणात्मक सुधार नहीं हुआ था, यानी कि पौष्टिकता से वह दूर थे। तो द्वितीय हरित क्रांति में जो है सो पौष्टिकता पर ध्यान दिया गया है, यानी कि दलहन के उत्पादन पर जोर दिया गया है। दलहन के साथ साथ पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की बात की गई है, उसमें पशुपालन आदि करने की बात कही गई, जिससे लोगों को जो है सो पौष्टिकता में वृद्धि हो सके। अब है प्रौद्योगिकी। अब अगर हम प्रथम हरित क्रांति में देखते हैं तो जो प्रौद्योगिकी थी, जो यंत्र थे वह अधिक लागत वाले थे, जिसके कारण जो है सो अधिक लागत वाले होने के कारण इसका लाभ बड़े किसान और संपन्न किसान ही उठा पाए थे। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में यह प्रयास किया गया है कि कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, छोटे छोटे उपकरण बनाए जाए जो कम लागत की हो और वह छोटे किसान भी, मझोले किसान भी, कम आय वाले किसान भी खरीद सकें। और इस द्वितीय हरित क्रांति में इन लोगों पर, इन वर्गों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अब है जल प्रबंधन। अगर हम देखें वही सिंचाई के क्षेत्र में, यानी कि प्रथम हरित क्रांति उन्हीं क्षेत्रों में सफल हुई जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, यानी कि सिंचाई की सुविधा होने के साथ साथ उन क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई की गई और अत्यधिक सिंचाई के कारण भौम जल स्तर यानी कि अंडरग्राउंड वाटर में कमी आई, तो उसको खास ध्यान रखा गया है। और द्वितीय हरित क्रांति में जल संचयन पर ध्यान देने की बात कही गई है और जल संचयन के साथ साथ सिंचाई की ऐसी व्यवस्था पर बात की गई है जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। इसके लिए टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि पर ध्यान दिया गया है, जिससे जो है सो कम पानी में ज्यादा क्षेत्रों की सिंचाई की जा सके। अब है भूमि की गुणवत्ता, यानी कि भूमि सुधार की बात की गई है, बंजर भूमि के उद्धार की बात की गई है और खेतों में जो प्रथम हरित क्रांति के दौरान कीटनाशक एवं रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण उसकी गुणवत्ता का ह्रास हुआ था, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी आई थी और भूमि ऊसर होने लगी थी, तो उस पर ध्यान देने की बात कही गई है। अब हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जैविक कृषि का है, यानी कि द्वितीय हरित क्रांति में यह कहा गया है कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रथम हरित क्रांति को हम लोगों ने देखा था तो प्रथम हरित क्रांति में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया था। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग के कारण खेत जो है सो उत्सर हो गया, यानी कि अगर आप पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में देखेंगे तो अब भूमि जो है सो वहाँ की उत्सर होने लगी है, यानी कि उत्पादकता या तो वहाँ की स्थिर हो गई है या उत्पादकता अब घटने लगी है। तो वहाँ की जमीन व्यापक पैमाने पर उत्सर हो रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने के कारण भूमि जो है उत्सर हुई। इसके साथ साथ पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हुई, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कीटनाशक का प्रयोग और खाद का प्रयोग किए जाने के कारण जो है सो खाद एवं कीटनाशक विभिन्न माध्यमों से मनुष्य के शरीर में पहुंचने लगा, जिसके कारण जो है सो अनेक तरह की बीमारियां होने लगी। इसके साथ साथ अगर देखिएगा तो जिन क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई की गई वहां पर जो है सो मलेरिया का प्रकोप ज्यादातर बढ़ गया। गंगानगर के जिले में देखिएगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में, तो वहां अभी भी जो है सो मलेरिया का प्रकोप देखने को ज्यादा मिलता है, जिसका एकमात्र कारण है वाटर लॉगिंग और अत्यधिक सिंचाई। तो उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो अगर हम कहें तो द्वितीय हरित क्रांति में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का कम प्रयोग करने की बात की गई है, उसके स्थान पर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरित खाद, जैविक कीटनाशक और परभक्षी कीटों के विकास की बात कही गई है, जिससे जो है सो
कम से कम ह्रास हो और स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव न पड़े और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न न हो, इन पर जोर देने की बात कही गई है। यानी कि द्वितीय हरित क्रांति में जैविक खेती करने की बात कही गई है। अब हम लोग इसके साथ साथ द्वितीय हरित क्रांति में संस्थागत सुधारों के साथ साथ संरचनात्मक सुधार की बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो ग्रामीण विद्युतीकरण पर जोर देने की बात कही गई है। किसानों को किस प्रकार से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यानी कि साख सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, इस पर बात की गई है। उसके बाद विपणन की बात की गई है, किसानों को उचित मूल्य किस प्रकार मिले, इस पर जोर दी गई है। इसके साथ साथ किसानों को भंडारण की सुविधा दी जाए, बीमा, शोध एवं प्रशिक्षण की बात की गई है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रथम हरित क्रांति में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे जो है सो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके और पर्यावरण की समस्या भी उत्पन्न न हो। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय हरित क्रांति को रखा गया। तो हो सकता है आप लोग को बीपीएससी में द्वितीय हरित क्रांति टेल प्रश्न के रूप में पूछ सके, या प्रथम हरित क्रांति की कमियों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप प्रथम हरित क्रांति को देख लेंगे, उसके बाद जो है द्वितीय हरित क्रांति को देखेंगे। धन्यवाद।